हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.3 वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। 4 में 1 से 10 तक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 4 नंबर कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जो है वो एगो जो बनाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक आपको जो है वो समझ में आने लगेगा। तो पहला जो है वो हमारा 729 है। तो इनका जो है वो अभाज्य गुणनखंड हम लोग बचपन में जो है वो पढ़े थे, उसी तरीका से हम इनका निकालेंगे। तो ये हमारा किससे लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, क्योंकि जो है वो इन सबको जो है वो 9 2 11 7 18 होता है। तो 3 से इजिली लग जाएगा। तो 3 से लगा देंगे तो 3 दूनी के 6, और ये जो है वो 3 दूनी 6, ये और ये 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर ये हमारा 3 से लगेगा। देखिएगा ये जो है वो हमारा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए वर्गमूल में जो है ना, हम दो को जो है वो जोड़ा बना के जो है वो रूट से जो है वो निकालते हैं। ठीक है, और 81 को जो है वो अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 से लग जाएगा तो 27 तिया 81। फिर 3 से लगा देंगे तो 9 तिया 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि अंडर रूट 729 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये क्या आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 3 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 3 आया हुआ है। हम जोड़ा बना लेंगे तो ये जो है वो इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए। तो 1 2 3 को जो है वो 3 बाहर होगा। ठीक है, दो दो जो है वो जोड़ा बन के एगो बाहर निकलता है रूट से। 3 तिया 9 तिया 27। यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 729 का वर्गमूल जो है वो हमारा 27 होगा। क्लियर? ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर। दूसरा में 400 दिया हुआ है। तो इनका हम करेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 200 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से लगा देंगे तो 50। 2 से लगा देंगे 25। फिर ये 5 से लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो चूंकि अंडर रूट 400 का अभाज्य गुणनखंड हम जो है वो क्या आया हुआ है? 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 गो 2, 2 गो 5 है, 2 गो 5। अब देखिए जोड़ा जो है वो बना लीजिए, एगो एगो जो है वो बाहर निकाल दीजिए। ये हमारा 2 गुना 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10 दूनी के 20 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में 1764 दिया हुआ है। तो हम इनका जो है वो निकालते हैं। 1764 इनका हम 2 से लगा देंगे, क्योंकि 4 सम संख्या है। तो 2 से लगा देंगे तो 2 8 16, 2 8 16, और ये जो है वो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 4 4 1। ठीक है, अब ये 3 से लग जाएगा। 3 एकावन 3, 3 चौक 12, 3 7 21। क्लियर? फिर ये हम 3 से लगा देंगे तो 3 चौके 12, 3 नमा 27। फिर 49 आया हुआ है तो 7 7 49। तो चूंकि अंडर रूट 1764 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, कितना आया हुआ है? ये 2 गो 2 है। ठीक है, 2 गो 3 है, 2 गो 7 है। क्लियर? अब देखिए जोड़ा अब लगा लीजिए इस तरीका से। तो ये हमारा 2 गुना में 3 गुना में 7, 7 21 दूनी के 42, 42 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर में। चौथा नंबर में हमारा है 1764 हो गया। चौथा में 4096 दिया हुआ है। 4096। अब देखिए भाई ये भी जो है वो सम संख्या है, तो 2 से जो है वो हम लगा देंगे तो ये 20, और ये जो है वो 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से जो है वो लगा देंगे तो 10 2 दूनी 20, 2 4 24। फिर 2 से लगा देंगे तो 5 1 2 512। 2 से लगा देंगे तो 2 2 5 से 10, 2 6 12। फिर 2 से लगा देंगे तो 1, और ये जो है वो 2 दूनी के 4, और ये हमारा 2 8 16। फिर 2 से लगा देंगे तो ये 6 4 64 आएगा। 64 आया हुआ है ना। आप जो है वो आगे नीचा ही जो है वो करिएगा। तो 64 में हम जो है वो 2 से लगा देंगे तो 3 2 32। फिर 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगा देंगे तो 8, 2 से लगा देंगे 4, 2 से लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो ध्यान दीजिए। तो चूंकि अंडर रूट हमारा जो है वो 4096 का जो है वो ये अंडर रूट कितना 2 आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 2 आया हुआ है। देखिए जोड़ा बना लीजिए इस तरीका से और जो है वो बाहर निकाल लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 के 2 बाहर होगा 2 3 4 5 6 के 2 1 2 3 4 5 6 के 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी क्या 64 हो जाएगा। 64 इनका आंसर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 इनका हमारा क्या होगा बुआरे आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा चौथा नंबर था। अब इनका देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर जो है वो देखिए 5वां नंबर में हमारा कितना है तो 7744 दिया हुआ है। 7744 इनका हम कर लेंगे तो इनका हम करेंगे तो ये 2 से लग जाएगा। तो ये हमारा 3 और ये 17 8 7 2 ये 3872 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 19 दूनी का 38 और ये 3 और 6 फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 9 9 दूनी 18 6 दूनी 12 2 8 हमारा 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 और ये जो है वो 8 दूनी के 16 और ये 2 चौके 8 फिर 2 से लगा देंगे तो 2 4 और 2 हो जाएगा 242 हो जाएगा। तो अब ये भाई साहब हमारा कितना से लगेगा अगर हम यहाँ 2 से लगा देते हैं तो 1 2 1 121 121 जो है वो डायरेक्ट 11 से लगेगा। तो 11 के 11 से जो है वो लगाएंगे तो ये 11 11 121 होता है। तो चूंकि अंडर रूट 7744 का अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं 1 2 3 4 5 6 को 2 आया हुआ 1 2 3 4 5 6 को 2 है 1 2 3 4 5 6 को 2 है और 2 को 11 दिया हुआ है। क्लियर ध्यान दीजिए जोड़ा बना लीजिए इस तरीका से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 को 2 1 को 11 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 6 11 8 88 88 इनका आंसर हो जाएगा। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए वो 6 नंबर 5 नंबर हो गया 6 नंबर में 9604 है 9604 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 2 हम जो है वो लगा देंगे तो 2 चौके 8 8 दूनी के 16 है 0 2 इतना हो जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो 2 4 0 1 अब ये 4 2 6 1 7 2 से नहीं लगेगा। अब ये डायरेक्ट तीनों से नहीं लगेगा 4 से नहीं लगेगा 5 नहीं डायरेक्ट ये 7 से लगेगा। आपके सर आपको कैसे यह याद है कि डायरेक्ट जो है वो 2 से लगेगा या 3 से लगेगा 4 से या फिर 5 से या फिर 7 से। देखिए वो बनाते बनाते जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप भी जो है वो बनाइएगा तो बहुत सारा आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप भी बिना देखे जो है वो डायरेक्ट जो है वो बना दीजिएगा ठीक है। अभी हम 7 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। विभाजता का नियम जो है वो आपको जी पे रहना चाहिए। अगर विभाजता का नियम जो है वो याद है तो आप बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो इजीली जो है वो बना लेंगे ठीक है। तो हम जो है वो लगाएंगे तो देखिए इनको हम जो है वो लगाएंगे तो डायरेक्ट ये 343 आएगा ठीक है। देखिए 7 से लगाएंगे 7 21 3 0 7 चौक 28 7 21 क्लियर। फिर 7 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 49 होगा। फिर ये 7 से लगा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हमारा 9604 है तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 को 2 है और 1 2 3 4 4 को 7 दिया हुआ है 1 2 3 4 को 7 दिया हुआ है। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए तो ये 2 गुना 7 गुना 7 तो हमारा कितना हो जाएगा वो 7 7 49 2 गुना 49 तो 9 दूनी 18 का 8 हंसले 4 दूनी 8 1 9 98 हो जाएगा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ये हमारा 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर इजीली है। ये हमारा जो है वो 5 9 2 9 है। देखिए 2 से तो लगभग नहीं करेगा 3 से जाओ देखिए तो 9 दूनी 18 18 2 20 5 25 3 से भी नहीं लगेगा 3 से नहीं लगेगा 4 से नहीं लगेगा 5 से नहीं लगेगा क्या तो 7 से जो है वो लगेगा। तो 7 से हम लगा देंगे तो ये जो है वो 7 8 56 ठीक है और 7 चौके 28 28 और 7 7 49 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए हम 7 से जो है वो लगा देंगे 7 1 7 7 दूनी 14 7 1 7 अब ये 11 से लगेगा तो 11 है 11 11 के 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। चूंकि अंडर रूट 5 9 2 9 इनका हम किए हैं अभाज्य गुणनखंड तो ये 7 गुना 7 गुना ये 11 गुना 11 आया हुआ है। यहाँ पे हम इस तरीका से जोड़ा बना लेंगे तो ये हमारा क्या बाहर होगा 7 गुना 11 तो 11 7 77 ये आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन
8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर थोड़ा बड़ा बनने वाला है। 8 नंबर 9216 दिया हुआ है, 9216 दिया हुआ है। देखिए ये हम 2 से लगा देंगे तो ये इकाई स्थान में 2 है, 6 है, इसलिए 2 से लगेगा। तो ये हमारा 4 और ये जो है वो 6 दूनी 12 0 8 4608 हो जाएगा। 2 से लगा देंगे तो ये 2 3 0 4 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो 1 15 दूनी 30 और 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 5 7 दूनी 14 और ये 6 हो जाएगा। 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 2 8 16 2 8 16। 2 से लगा देंगे तो 144 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 72। 2 से लगा देंगे तो 36 दूनी 72। 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी के 36। क्लियर। फिर 2 से लगा देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर, ये लग गया। अब जो है वो लिखिए, चूंकि ये 9216 है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये हमारा क्या दो आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो दो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो 2 है और 2 गो 3 है। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ा बना लीजिए। तो 1 2 3 इस तरीके का जोड़ा बना लिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 गो 2 बाहर आएगा, 1 2 3 4 5 गो 2 1 गो 3 आएगा। ध्यान जोड़िए, इनको जो है गुना कर लीजिए। तो गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया कितना होता है, तो 32 तिया जो है वो 96 होता है। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 7 नंबर 8 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में 9 में क्या है बुआरे, तो 529 दिया हुआ है, 529। ये आसानी से बन जाएगा। ये डायरेक्ट जो है वो 23 से ही जो है वो लगेगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, इसीलिए जो है वो ये डायरेक्ट 23 से ही लगेगा। तो देयरफॉर ये 529 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये हमारा 23 गुना 23 आया हुआ है। तो 23 2 गो 23 है, तो 1 23 बाहर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर था। अब देखिए इनका लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर। 10 नंबर में 8100 दिया हुआ है, 8100। 2 से लगा देंगे तो ये जो है वो 4 और ये हमारा जो है वो ये जो है वो 40 दूनी के 80। ठीक है, 40 दूनी 80 और ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 4050 हो जाएगा। कितना होगा सर, तो हमारा 4050 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 20 25 हो जाएगा। फिर हम अब जो है वो 5 4 9, अब ये 3 से लगेगा। 3 से लगा देंगे तो ये 6 18 और 7 21 3 5 15। फिर 3 से लगा देंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15। क्लियर। फिर हम 3 से लगा देंगे तो 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से हम लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चूंकि अंडर रूट 8100 है ना, इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो क्या दो आया हुआ है, 2 गो 2 है। क्लियर, 1 2 3 4 गो 3 है, 1 2 3 4 गो 3 है, 2 गो हमारा 5 है। क्लियर, ये जो है वह जोड़ा, ये 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये हो गया। तो देखिए 5 दूनी 10 3 3 9, तो 10 नमा 90 हो जाएगा। 90 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा। देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो
देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।